18 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं शब्बीर खान। आइए दिखाते हैं आज की इस खबर को। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर सनुबरहाल बागी फिरदौस में एक कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ कांग्रेसी लीडर फाजिल अंसारी ने किया, जिसमें एक्स MP, एक्स राज्यसभा मेंबर आदिफ साहब ने शिरकत की। इस अवसर पर अब मौलाना औसाफ अब्दुल अजीज़ अशरफी, एडवोकेट यासीन मोमिन, एडवोकेट अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन, फाजिल अंसारी, डॉक्टर अब्दुल्ला फैसल, सोहेल खान, दाऊद अंसारी शामिल थे। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मेहमानों का फाजिल अंसारी ने आभार व्यक्त किया। इसका संचालन डॉक्टर फैसल अब्दुल्ला कर रहे थे। आइए दिखाते हैं इस खबर को। गैर मुतरकबा साबित हुए हैं। जानी मानी शख्सियत इस बामुसम्मा आली जनाब मोहम्मद अली साहब, साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉयज़ के सदर या ज़माने तालिब इल्मी के सदर हमारे बीच तशरीफ़ रखते हैं। जो कौम के लिए दर्द और कर्ब है उनके अंदर, वो बयान नहीं किया जा सकता। किया जाएगा इसलिए कि किसी ने कहा था कि गोडसे के राइफल को नीलाम करके देख लिया जाए कि मुल्क में, उसने कहा था कि गांधी की लाठी की कोई कीमत और कोई मोल नहीं। उसी तरह जो लोग उस वक्त की आज़ादी में थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जितने लोग भी हैं, उन लोगों की कुर्बानियों की का कोई जिक्र करे न करे, लेकिन उनकी कुर्बानियों का कोई मोल नहीं। और कोई उन लोगों के पाँव के धूल भी नहीं पा सकता, चाहे वो आज अपने आप को कहीं भी महसूस करे, चाहे कोई किसी भी कुर्सी में जाके विराजमान हो जाए। ये मुल्क उनकी कुर्बानियों की वजह से हमें आज़ादी मिली है और उनकी कुर्बानियाँ ही हमारे लिए सरमाया हयात है और उनकी ज़िंदगी आइडियल है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें और हमारे मुल्क को इस तरह की सोच के लोगों से महफूज रखे। वाह। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह और पंडित जवाहरलाल नेहरू एक साल की पैदाइश में फर्क है। मौलाना आज़ाद 11 नवंबर 1888 में पैदा हुए और पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 में पैदा हुए। लेकिन दोनों अजीम शख्सियतों का अगर जिक्र न किया जाए तो पूरे मुल्क की तारीख, पूरे आलम इस्लाम की तारीख, पूरी दुनिया की तारीख अधूरी रही। IIT जो मौलाना आज़ाद ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो दिया था, मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहूँगा, आप सुन करके हैरत इस्तेदाब में डूब जाएंगे कि आज कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका में जितने भी इंजीनियर हैं वो आपके हिंदुस्तान के IT के अक्सरियत वहाँ मौजूद है। ये हमारे लिए फख्र की बात है। तो मैं बिला ताखीर और बातें करता रहूँगा। मैं बिला ताखीर एडवोकेट यासीन मोमिन से गुजारिश करूँगा कि आए और चंद कलमों में अपने तासुरात रखें, जो गोया की समुद्र को कूजे में बंद करने का आपको फन आता है। जनाब एडवोकेट यासीन मोमिन साहब 1947 में की थी, जहाँ मस्जिद के दालान में और मुसलमानों को रोका था कि आप कहाँ जा रहे हो, ये जमुना का किनारा, इसको छोड़कर आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो। टू नेशन थियरी के खिलाफ अगर हिंदुस्तान का कोई कदावर क्या लाएअमल इख्तियार करना चाहिए। देखिए, मैंने बहुत अपील की है कि जितने मुस्लिम तंजीमें हैं, मुस्लिम दानिश्वर हैं, उन सबको बैठना चाहिए सब जोड़ के कि इस मुल्क में जो इलेक्शन होता है वो कुर्सी के लिए होता है। हमारे यूपी में जो इलेक्शन होने जा रहा है, अगर योगी आदित्यनाथ हारेंगे तो अखिलेश आएंगे, कुर्सी की लड़ाई है, मायावती आएंगे या कांग्रेस आएंगे, लेकिन हमारा वजूद कहाँ। हम तो अब हाशिए पे है। हमसे कहा जाता है तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, तुम मजबूर हो मुझे वोट दोगे कि तुम्हें RSS से लड़ना है, RSS तुम्हें मार देगा। जब ऐसी कैफियत पैदा हो जाए और मुसलमान
मुसलमान इनरेलीवेंट हो जाए तो उस वक्त को दानिशवरों को उलमा कराम को बैठना चाहिए कि हमें क्या करना है। मैं अपनी कौम के हर फर्ज से कहता हूँ इलेक्शन लड़ना और जीतना उनकी सियासी ड्यूटी है, हम कहाँ हैं। अगर दलित भी, जैसे मैंने कहा, वो खुदकशी भी कर लेता है तो कमीशन बैठ जाता है और मुसलमान को सड़क पे लिंच कर देते हैं और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो कह सके कि नाइंसाफ़ी हो रही है। इसलिए हमने हिंदुस्तान को अब किया था। ये सारी जमातें जो अपने को मुस्लिम जमातें कहती हैं या पॉलिटिकल जमातें कहती हैं, इन सबको बैठना चाहिए और इनको सोचना चाहिए कि इनकी कौम कहाँ खड़ी है। आज जो हज आज से 50 साल पहले दलितों का था, 25 साल पहले दलितों का था, वो आज मुसलमान का है। अगर आज मुझे सड़क पर कत्ल कर दें तो आप क्या उम्मीद करते हैं और ये जाएंगे कहाँ? ये तो वैसे ही खौफजदा कौम है, ये मरी हुई कौम है। ये हमको जिताने के लिए बीजेपी के खिलाफ वोट डालेंगे, इस परसेप्शन को निकालना होता है। और इसके लिए जो भी जमातें हैं, जो भी दानिशवर है, मैं बार बार हर जगह जाके कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते ऑल इंडिया बेसिस पर सारे उलमाओं को, सारे बुजुर्गों को, दानिशवरों को बिठा लो और आगे का मुस्तकबिल। मैं आप तमाम हज़रात को शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ुसूसन हमारे बड़े भाई और सरपरस्त मोहतरम मोहम्मद अदीब साहब, जो कि एक साबिक़ पार्लियामेंट ही नहीं है बल्कि अपनी कौम के एक धड़कन है। जब हुकूमत से टकराना हुआ तो चाहे मुस्लिम पर्सनल की प्लेटफॉर्म हो, चाहे इंटेलेक्चुअल का कोई प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो लखनऊ शहर हो, चाहे वो जयपुर शहर हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे हैदराबाद हो, इन्होंने अपनी कौम को एक प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए जो हद तक मुमकिन कोशिश की है वो काबिल मुबारकबाद है। हम सब इनके जड़ी हैं, हम सब कर्जदार हैं इनके। ये बहुत 60 मुख्तसर नोटिस पे भिवंडी तशरीफ लाए, क्योंकि कल रात जैसा कि जनाब अब्दुल्ला फैसल साहब ने कहा कि हम लोग रात को बैठे तकरीबन 11 बजे, तो मैंने कहा जदीद भाई कल पर्दा आने वाले हैं, आपके बहुत ही अजीज दोस्त असरुल्लाह साहब के इंतकाल के बाद पहली बार सफर हुआ इनका, फर्जिंद हमारे सामने बैठे हुए हैं, आतिफ मोहम्मद और उनके छोटे भाई, ये लोग पर्दा में पहुंचे हमारे अदीब भाई वहां पर। उसके बाद मैंने कहा कि वक्त थोड़ा भिवंडी कर दे दीजिए, तो छोटे से मुख्तसर से नोटिस में आप तमाम ही हजरात यहाँ पर मौजूद लाए। मैं एक बार आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ और बार बार मैं अदीब भाई इसका इस्तेमाल करता हूँ कि जैसा कि यासीन भाई ने कहा कि एक बार आप हमारे लिए शहर में 24 घंटा दे। ये शहर पांचबाफी का शहर है, ये शहर मजदूरों का शहर है, ये शहर अदीबों का भी शहर है, ये शहर सहाफियों का भी शहर है। तमाम लोग इस शहर रहते हैं, एक बार नजदीक से उनसे गुफ्तगू करें। यकीनन बहुत सारी तकालीफ है जो हुकूमत के वक्त तक आप अपने खत के जरिए से, अपने डेलीगेशन के जरिए से आप पहुंचा सकते हैं। हम सबको बड़ी आपसे उम्मीद वास्ता है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको देर तक सलामत रखे, हम सब पर साया जो है तो अपने हाथों को रखे, हम सब आपके सेहत के बराबर। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।